ये बजट में पहला है कि रुपया कहाँ से आता है। रुपया कहाँ से आता है का मतलब हो गया आय, ठीक है। उसके बाद है रुपया कहाँ जाता है, ये हो गया व्यय, कि भारत सरकार रुपया कहाँ से आता है, नहीं भारत सरकार की आय कहाँ से आती है। तो सबसे अधिक जो है वह खर्च किस पर है, मतलब सबसे अधिक आय कहाँ से आती है, खर्च नहीं आय कहाँ से आती है। तो सबसे अधिक आय जो है भारत सरकार को आती है उधारी एवं अन्य देनदारियों से, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। 24% कितना है, 24% है, ठीक है। ये हो गया 24%। उसके बाद सेकेंड स्थान है इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है। यानी आयकर जो है, इस आयकर से 22% भारत सरकार को आय आती है, टोटल का 22%। उसके बाद तीसरा स्थान है जीएसटी एवं अन्य कर का, जो 18% है। उसके बाद निगम कर है जो कि 17% है, ठीक है। उसके बाद 17% के बाद 9% है गैर कर प्राप्तियां हैं। उसके बाद 5% है केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद सीमा शुल्क है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद 1% है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक आय भारत सरकार को कहाँ से प्राप्त होती है, तो उधारी एवं अन्य देयता, ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कि आयकर का भारत सरकार के इनकम में कितना स्थान प्राप्त है, कितना स्थान प्राप्त है, तो वो है सेकेंड स्थान, जो कितना परसेंट है, तो आय 22% है। जीएसटी का कितना स्थान है, तो तीसरा स्थान है, कितना है, तो 18% है। निगम कर का कितना स्थान है, तो चौथा स्थान है, और कितना है, 17% है। तो इसी तरह हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, ठीक है। अब आते हैं रुपया कहाँ जाता है, सबसे अधिक व्यय भारत सरकार का कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक व्यय होता है राज्यों का कर एवं शुल्क हिस्से पर व्यय होता है, जो कि 22% है, ठीक है। कितना है, 22% है। 22% पर जो है वह ज़्यादा है। अब उसके बाद हम आते हैं ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान कितना है, 20% है। ये 20% जो है ब्याज भुगतान पर जो है भारत सरकार खर्च करती है, यानी जो लोन लेती है उस लोन के बदले इंटरेस्ट पर जो है कितना खर्च करती है, 20%। इसके बाद हमारा है 16% हिस्सा है, जो कि क्या है, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, जो रक्षा एवं सब्सिडी गैर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर है, ठीक है। इसके बाद हमारा 4 है, एक अन्य व्यय है 8%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, और वित्त आयोग एवं अन्य नियंत्रण है, और एक रक्षा है। ये सब पर 8% है, ठीक है। कितना है, 8% है, ये भी 8% है। उसके बाद 6% हमारा सब्सिडी पर खर्च है, और सबसे कम यदि खर्च है तो वह है पेंशन पे, ठीक है, पेंशन पे होता है, 4% है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखें, ये है प्राप्तियां हैं, ठीक है। प्राप्तियां हैं, प्राप्तियों में यानी एक्चुअल ये 23-24 का है, फिर 24-25 का है, उसके बाद 24-25 का रिवाइज्ड एस्टिमेट है, उसके बाद 25-26 का है, ठीक है। तो एक्चुअल जो है वो 23-24 का कितना है, राजस्व प्राप्तियां हैं, तो वो है 27। यानी प्राप्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक राजस्व होती है, एक पूंजीगत प्राप्तियां होती है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां 27.3% 23-24 में था, जो बढ़कर कितना हो गया, 34.2% हो गया, ठीक है, 25-26 में। 25-26 में मतलब अनुमान है, ठीक है। जबकि ये कितना है, आरई कितना है हमारा, ये 30.9% है, लाख करोड़ में है ये, ठीक है। 27.3 लाख करोड़ है, ये 34.2 लाख करोड़ है। इसी तरह पूंजीगत प्राप्तियां जो है 23-24 में 17.1% है, जो घट कर ये कितना हो गया, 16.4% होने वाला है। यानी क्या है, यानी पूंजीगत प्राप्तियां घट रहा है और राजस्व प्राप्तियां बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं व्यय में। व्यय में जो है एक प्रभावी पूंजीगत व्यय है, एक राजस्व, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो ये जो है 23-24 में कितना है, 12.5%, जो कि बढ़कर 15.5% हो गया। जबकि यह जो हमारा है 34.9% है राजस्व व्यय 23-24 में, और यह 39.4% बढ़ने का चांस, यानी ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, दोनों बढ़ा, ठीक है।
यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं आर्थिक बुनियाद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला हमारा है फिजिकल डेफिसिट है। क्या है? फिजिकल डेफिसिट, जिसको हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से सबका जो कलर है यहाँ से दिए हुए 21-22 में क्या है, 22-23 में क्या है, 23-24 में क्या है, 24-25 में क्या है, फिर 25-26 में क्या है, ठीक है। तो घाटे की प्रवृत्ति हम यहाँ से अगर देखने का प्रयास करें तो फिजिकल डेफिसिट के बारे में पहले हम लोग देखें कि यह जो है 21-22 में 6.7% था, जो कि घटकर इतना होने का अनुमान है, कितना? 4.4%। उसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट 4.4% है, जो कि घटकर 1.5% का अनुमान है। और उसी तरह इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है 3.3% है, जो कि 0.3% होने का अनुमान है। और प्राइमरी डेफिसिट जो है हमारा, ये प्राइमरी डेफिसिट ये 3.3% है, जो कि घटकर 0.8% होने का अनुमान है, ठीक है। तो यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है, प्रभावी राजस्व घाटा, वो 0.3% होने का अनुमान है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हमारा 0.8% होने का अनुमान है, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पर ट्रेंड्स देखें 21-22 में कितना था और 25-26 में कितना हो गया हमारा। नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का ये आंकड़ा है हमारा, ठीक है। और ये हो गया राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल अंतरण हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा है कि 21-22 में कितना है, 17.06 लाख करोड़ है, जो कि हमारा बढ़कर 25.60 होने का अनुमान है 25-26 में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखिए ये लास्ट हमारा है, ठीक है, ये लास्ट इस वीडियो का ये लास्ट है। क्या है क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं कि रक्षा सबसे अधिक जो है व्यय किस पर कर रही है सरकार, ये करोड़ में है, ठीक है। तो कितना है हमारा, पहला स्थान है इसका, फर्स्ट स्थान है किसका, ये रक्षा का फर्स्ट स्थान है, कितना है 4,91,732 करोड़ रुपया सबसे अधिक जो है, यानी व्यय किस पे हो रहा है, रक्षा पे। उसके बाद ग्रामीण विकास पे है, जो कितना है, इसका सेकेंड स्थान है 2,66,817 करोड़ रुपया। उसके बाद गृह मंत्रालय का है 2,33,211। इसके बाद कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप का है 1,71,437। इसके बाद शिक्षा का है 1,28,650 करोड़ रुपया। इसके बाद शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर है, कितना है 98,311 करोड़ रुपया। शहरी विकास पे कितना है 96,777 करोड़ रुपया। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार पर कितना है 95,298 करोड़ रुपया। ऊर्जा पे कितना है 81,174 करोड़। वाणिज्य और उद्योग पर कितना है, यह है 65,553 करोड़ रुपया। उसके बाद समाज कल्याण पे कितना है 60,052 करोड़ रुपया। वैज्ञानिक विभाग पे कितना है, सबसे कम है 55,679 करोड़ रुपया, यानी ग्रामीण विकास का दूसरा स्थान, गृह मंत्रालय तीसरा, कृषि एवं संबंध ये चौथा हो गया, और शिक्षा का 5वां स्थान है। शिक्षा का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यय में शिक्षा कितने स्थान पर है, तो यह है हमारा 5वें स्थान पर है। इसके बाद स्वास्थ्य का 6ठे स्थान है, ये दो याद रखेंगे। और पहला किसका है, पहला रक्षा का है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सबसे लास्ट वैज्ञानिक विभाग पर है, जो सबसे कम है, ये कितना है 55,679 करोड़ रुपया है, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा सकते हैं, बहुत बारीकी से समझें। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है 25-26 में जो है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।